अमेरिका और चीन के लड़ाकू विमानों के बीच कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए उनके जो जंगी जहाज आमने सामने आ गए। दक्षिण कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना उस समय हुई है जब अमेरिका की वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स ने एक उड़ान अभियान के तहत ओसान एयरबेस से उड़ान भरी। ओसान एयरबेस दक्षिण कोरिया के पियोंगटैंग शहर में स्थित है और यहाँ संयुक्त राज्य बल कोरिया यानी USFK की अहम तैनाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार देर रात कई F-16 विमान अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की तरफ बढ़े और उन्होंने येलो सी के ऊपर उड़ान भरी। ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यह चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। यहाँ अक्सर सैन्य गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है। बताया यह गया है कि अमेरिकी विमान दक्षिण कोरिया और चीन के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बीच के हवाई क्षेत्र में संचालित हो रहे थे। इसी दौरान चीन ने भी अपने लड़ाकू विमानों को तुरंत रवाना किया ताकि अमेरिकी विमानों की निगरानी की जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के जेट्स कुछ समय तक एक दूसरे के सामने रहे, लेकिन किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई और ना ही कोई सीधा टकराव हुआ है। यह मुठभेड़ बिना किसी संघर्ष के खत्म हो गई। सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कोरिया ने इस उड़ान गतिविधि की जानकारी पहले ही दक्षिण कोरिया की सेना को दे दी थी, लेकिन मिशन का उद्देश्य क्या था इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। अभी तक अमेरिका या दक्षिण कोरिया की ओर से इस रिपोर्ट पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने इतना जरूर कहा है कि USFK और दक्षिण कोरियाई सेना मिलकर मजबूत संयुक्त रक्षा व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं और अमेरिकी सैन्य संपत्तियों से जुड़ी परिचालन जानकारी की पुष्टि नहीं की जा रही है। आपको बताते चलें कि वॉशिंगटन और सियोल के बीच पारस्परिक रक्षा संधि के तहत कोरियाई प्रायद्वीप पर 28,500 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और इस क्षेत्र में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि को चीन बेहद गंभीरता से देखता है। ऐसे में यह संक्षिप्त आमना सामना एक बार फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और शक्ति संतुलन की संवेदनशीलता को उजागर करता है। फिलहाल हालात शांत हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में बड़े कूटनीतिक या सैन्य संदेश का संकेत भी हो सकती हैं और आने वाले दिनों में इस पर और स्पष्ट सामने आ सकती है। इसके अलावा जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को लेकर समझौता करने के लिए 10 से 15 दिन की सख्त तय समय सीमा दे दी है और इसी के साथ अमेरिका ने पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत का जमावड़ा शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड R. फोर्ड अब अरब सागर की ओर बढ़ रहा है, जहां वह पहले से तैनात USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से जुड़ेगा। इस तैनाती का मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान के बेहद करीब अपनी नौसैनिक मारक क्षमता को दोगुना कर रहा है। इसके साथ ही 3 सैट्री AWACS निगरानी विमान F-22 और F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान भी बड़ी संख्या में मिडल ईस्ट भेजे गए हैं। ओपन सोर्स डेटा के अनुसार पिछले कुछ दिनों में 120 से ज्यादा अमेरिकी विमान इस क्षेत्र में पहुंचे हैं, जो 2003 के इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ा एयर पावर सर्ज माना जा रहा है। इन विमानों के साथ कार्गो एयरक्राफ्ट और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर भी देखे गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यह सामान्य रोटेशन नहीं बल्कि एक प्लानिंग के तहत ये सब चीजें की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन के संघर्ष के दौरान अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे और उस समय B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को F-22 और F-35 ने स्कॉट किया था। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर B-2 जो बम फेंकने वाला जो जहाज है उसकी हलचल और ज्यादा दिखती होती, उसी तरह की कार्रवाई का संकेत हो सकता है। इसी बीच हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया बेस पर भी नजर टिकी है, जो ब्रिटेन का एक क्षेत्र है लेकिन अमेरिका को लीज पर दिया गया है। डिएगो गार्सिया लंबी दूरी के अमेरिकी बमवर्षकों के लिए अहम लॉन्चिंग पॉइंट रहा है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कथित तौर पर संकेत दे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ईरान पर हमले के लिए ब्रिटिश ठिकानों का इस्तेमाल मंजूर नहीं होगा, जिस पर ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और सोशल मीडिया पर लिखा है,
डू नॉट गिव अवे डिएगो गार्सिया। इस बीच समुद्र में भी हलचल तेज हो गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप ओमान तट के पास अरब सागर में सक्रिय है और उसके साथ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर तैनात हैं जो टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइलें ईरान के अंदर गहरे जमीनी लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं। उधर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में कहा है कि वे युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन किसी भी अमेरिकी आक्रामकता का निर्णायक और अनुपातिक जवाब देगा और उसके प्रत्याशित परिणामों की पूरी जानकारी अमेरिका पर होगी। तेहरान ने रूस के साथ ओमान सागर और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी शुरू कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के कुछ हिस्सों में लाइव फायर ड्रिल के दौरान अस्थायी रोक लगाई है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है। सैटेलाइट तस्वीरों में यह भी दिखा है कि ईरान ने पार्चीन सैन्य परिसर में एक संवेदनशील साइट के ऊपर कंक्रीट ढांचा खड़ा कर उसे मिट्टी से ढक दिया है और कुछ परमाणु ठिकानों के सुरंग प्रवेश द्वारों को और गहराई में सुरक्षित कर दिया है। जानकारों का यह भी मानना है कि ईरान ने खदानों, मिसाइलों, ड्रोन और पनडुब्बियों पर आधारित बहुस्तरीय रक्षा तैयारी कर ली है ताकि किसी संभावित अमेरिकी हमले को धीमा किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि अमेरिका वे सारी तैयारियां कर रहा है जो आमतौर पर किसी बड़े हमले से पहले की जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दबाव की रणनीति है या वास्तव में सैन्य कार्रवाई की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि अगर हमला हुआ तो वे लंबी दूरी की मिसाइलों और हवाई हमलों के जरिए होगा, न कि जमीनी घुसपैठ के रूप में, क्योंकि ईरान का भूगोल और रक्षा ढांचा बेहद जटिल है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के जल्द इजराइल दौरे की खबरें भी इस पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना रही हैं। कुल मिलाकर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है और आने वाले 10 से 15 दिन यह तय करेंगे कि मिडल ईस्ट एक नई जंग की ओर बढ़ेगा या कूटनीति आखिरी समय पर हालात संभाल लेगी। फिलहाल आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट, समुद्र में कैरियर समूह की मौजूदगी और तेहरान की चेतावनी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि दुनिया एक बेहद नाजुक और खतरनाक दौर से गुजर रही है।